हाँ वनराज। अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से कॉल आया था, वो श्वेता का पता ठिकाना पूछ रहे थे। लेकिन तुमने इस घर का पता तो नहीं बताया ना? नहीं दीदी। ठीक है, बस एक बात ध्यान रहे, उस इंसान को इस घर का पता बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। जी दीदी। वो जसवंत राय सिंघानिया तुम्हारे बारे में पूछताछ करता फिर रहा है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे केस के सिलसिले में पूछताछ करके आती हूँ। बस एक बात ध्यान रखना श्वेता, किसी भी हालत में तुम इस घर से मत निकलना बस। और माँ तुम, हाँ, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की बहुत आदत है ना तुम्हारी, तब इससे बार बार सवाल मत करना है? ध्यान रखना इसका, ये तो तुम्हारी भी खैर नहीं। क्या हो गया इसे? अरे सब्जी तो काट रही हूँ। हाँ सब्जी काटो अपनी। जब देखो तब ताने सुनाती रहती है, बोलती ही रहती है ये। जाने कहाँ गायब हो गई होगी, कुछ पता नहीं चल रहा श्वेता का। और अचानक से उसका ये हमदर्द कहाँ से पैदा हो गया? कैसे कैसे पता करो? लो मुन्ना मामा, मैं बहुत थक गई हूँ। ये तो पकड़ लूंगा, पर तू इतना क्यों थकती है? काम वाम क्यों करती है तू इतना? तूने वो सुनी नहीं क्या बात? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गवार, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे होशियार। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? क्या है? अच्छा भीम। भीम नहीं, प्रिंस। देखना पैसे की मलाई चेहरे से टपक रही है। इधर आकर नाक नक्शा ठीक कर दूं मैं? कुछ मत करो। क्या कर रहे तेरा हो? नाक नक्शा ठीक कर रहा हूँ, वरना सब तेरे को वही बुलाएंगे। और जल्दी। हाँ जल्दी कहेंगे तेरे को। घर कैसे जा रही है? क्यों? तुझे मेरी चिंता क्यों हो रही है? तुझे लड़की तो अच्छी नहीं लगती है ना? तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? तू लड़की है? खुद को लड़की बोलती है। हंस लिया? बहुत फालतू जोक था। ठीक है ठीक है, अब पता तो सही, घर कैसे जा रही है? अपने मामा के साथ रिक्शे में। ये तेरे मामा है? हाँ बेटे, हमारे यहाँ तो मामा चाचा ही होते हैं। तुम्हारे यहाँ अंकल वंकल होते होंगे ना? माई सेल्फ मुन्ना, मुन्ना दी मामा। हेलो। मेरे साथ चलेगी मेरी गाड़ी में? वो देख मेरी गाड़ी। बेटे हिंदू बहुत सही जा रही है बेटा। देख तेरी मम्मी ने तो अमीर से शादी करने के बाद भी हमें अमीरी नहीं दिखाई। तू तू देख, खुद भी ऐश करियो, हमें भी पूरी ऐश करवाइयो। चल चल चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, चल चल। चलो। और शहर? कौन शहर? मामा, भांजी। आपकी बेटी शहर, उसका एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहा है। जब वो छूट जाएगी ना, तब उसके साथ आ जाना। बाय। चल भी। चल मैं साथ थोड़ी देर गाड़ी में ठंडी हवा तो खिला देती मेरे को यार। सिट यार, क्या ये शहर की पढ़ाई के चक्कर में इतनी अच्छी गाड़ी में बैठते बैठते रह गया मैं। कुछ पता चला? फिर कर क्या रहे हो तुम लोग? जल्दी। हेलो बेटा, कैसी हो बेटा तुम? ठीक हो? डैड, मैं इंदु को भी साथ ले आया। पहले इसे इसके घर छोड़ते हैं, फिर निकलते। जो हुकुम बेटा। अच्छा बेटा, कहाँ है तुम्हारा घर? शर्मा निवास, चांदनी चौक, दिल्ली 6। ड्राइवर। आज मैं तुम्हें अपनी असली मम्मी से मिलाने वाली हूँ। वो बहुत अच्छी है। वो मुझे गोलू मोलू से भाई लाकर देंगी। वो अभी उनके पेट में है। बेटा असली मम्मी? हाँ असली मम्मी। वो बहुत महीनों बाद मुझसे मिली है। उनका नाम है श्वेता मम्मी। थैंक यू अंकल। चल भीम, तुझे मैं अपनी मम्मी से मिलाती हूँ। चल। बाद में, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कोई बात नहीं बेटा, भीम बाद में मिल लेगा। आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। हाँ।
आओ बेटा, तुम्हारा बैग मैं उठा लेता हूँ, चलो। अच्छा बेटा, तुम गाड़ी में अपनी मम्मी के बारे में बता रही थी, मिलवाओगी नहीं उनसे? जी अंकल, आइए। मैं मम्मी को बुला के रखती हूँ। दो। मम्मी, मैं आपको आज किसी से मिलाऊंगी। आओ। क्या बात है, यहाँ हो तुम। इतने बड़े शहर में सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से मिल जाओगे तुम। चलो मम्मी, मैं आपको मिलाती हूँ। अरे कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। उन्हें ना जरूरी काम होगा, इसलिए चले गए। कौन इंदु? अरे नमस्ते हिटलर दीदी। नमस्ते। मुबारक हो। सुबह सुबह इंदु ने यहाँ पर सबको ढोल पीट कर बताया कि तुम्हारे घर नया मेहमान आने वाला है। मुबारक हो। भगवान करे तुम्हारा आने वाला बच्चा तुम्हारी किस्मत सुधार दे और तुम्हारे परिवार में ढेर सारी खुशियां लाए। मुबारक हो। अरे और श्वेता, तुम्हें मना किया था ना घर से बाहर निकलने के लिए। चलो घर के अंदर चलो, आजा। इंटरेस्टिंग। तो इसकी बॉडीगार्ड मिसेस इंदिरा ऋषि कुमार बनी हुई। और ये भी बेटा, ये रखो। ये इंदिरा, मैंने हिंदू के दांतों और बालों के विसर्जन के लिए पूजा रखवाई। लेकिन श्वेता, ये इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? उसकी चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। मैंने जो आपसे 8 साल पहले कहा था वो याद है आपको आज तक। कमाल है। लाइए दक्षिणा दीजिए, रखिए मेरे हाथों में। श्वेता बेटी, वो क्या है कि पूजा के बाद जो प्रसाद बांटना है सबको, वो तो तैयार ही नहीं हुआ। तू मुझे पैसे दे दे, मैं सारा सामान ले आऊंगा और प्रसाद भी तैयार कर दूंगा। जी। बेटा सुन तो, मैं क्या कह रही थी, ये ना तेल भी खत्म हो गया है। अगर ये जा ही रहे हैं तो मंगवा ले बेटा। जी मंगवा लेती हूँ। और भी दे दे, कुछ और भी याद आ गया तो ये बस। ये तो हाँ माँ जी, आज मटर पनीर की सब्जी आप मत बनाइए, मैं बनाऊंगी। सबको मेरी हाथ की सब्जी बहुत पसंद है, मुझे याद है। हाँ ठीक है। पापा जी आप प्लीज जल्दी आइएगा। हाँ बस यूं गया और यूं आया। अरे याद आया, वो मटर पुलाव जरूर बनाना, वो तो गजब का बनाती है ना ये। मैं तो उंगलियां चाट चाट के खाया करता था। आता हूँ। सब कुछ बन रहा है तो रसमलाई ने क्या जुर्म किया है? रसमलाई क्यों नहीं बनेगी? बने क्यों नहीं? रसमलाई मैं भी खाऊंगा। हाँ भाई साहब, रसमलाई भी बनेगी। अब बैठिए ना प्लीज। पता है इंदिरा, तुम दोनों पति पत्नी में एक कमाल की खूबी है। तुम लोगों को जब भी पैसे की जरूरत होती है, किसी ना किसी कमाऊ गाय को उठा के ले आते हो। आदत जो पड़ गई है दूसरों के टुकड़ों पर पलने की। आपा अपने आपे में रहिए। श्वेता, वो श्वेता, क्या जरूरत थी ये सब करने की? इंदिरा
प्लीज अभी इंदु के सामने कुछ मत बोलो, उसे बुरा लग जाएगा। और ये सब मैं इंदु के लिए तो कर रही हूँ, अपने लिए थोड़ी। और यही मौके होते हैं अपनी बेटी को अपने करीब लाने के। मैं इंदु को तुम्हारे करीब लाने की तरकीब बताऊंगी, पर पूजा के बाद। अभी तुम पूजा कर लो, आओ। लेकिन श्वेता, मैं इन सब इंदु के लिए प्लीज। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। आओ बैठो, माँ बेटी साथ में बैठो। मुझे इनके साथ नहीं बैठना है, मुझे आपके साथ बैठना है। माँ बेटी साथ में बैठो। मुझे इनके साथ नहीं बैठना है, मुझे आपके साथ बैठना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इंदु, बेटा मेरे पास बैठना अच्छे से, इधर। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीका शमशावम्यावंतर शुचि। अब बच्ची की माँ अपना आंचल फैलाए। ऐसे नहीं। ओम स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो वचाच्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुष्पं समर्पयामि, फलं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि। इन्द्रियाणामधि शास्त्री भूतानां चाक्लेषु या भूते सततं तस्मै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चित्तरूपेण कर्तुमे द्रव्यात्। पंडित जी रुक जाओ, ये मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी तो श्वेता है। इंदु, क्या तमाशा लगा रखा है? सुबह से देख रहा हूं मैं तुमको। बार बार इसको क्यों मम्मी कह रही हो? अपनी मम्मी को मम्मी बुलाना तमाशा है? वैसे भी इन्होंने जन्म दिया मुझे, इंदिरा ऋषि कुमार ने नहीं। छोटे, क्या कर रहे हैं यार बच्ची? क्या बदतमीजी हो रही है ये? इस तरीके से बात करते हैं अपनी माँ के साथ? रिकी, आपने इंदु पर हाथ कैसे उठाया? इंदु मेरी बेटी है, कुछ भी करूं, मारूं पीटूं, कुछ भी करूं। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं कोई नहीं। आप इंदु को ऐसी बेरहमी से थप्पड़ मारेंगे, हमने चुपचाप देखती रहो? ये मुमकिन नहीं है रिकी, दर्द होता है। 8 साल मैंने इसे अलग पोसा है, इसे चैन से सुलाने के लिए मैंने अपनी रातें आंखों में काटी है। आज अपनी बेटी होने का आग जता रहे, पहले तो इसकी खबर लेने का भी वक्त नहीं होता था आपके पास। मैंने इसे पाला है और आप कह रहे हैं कि मैं कोई नहीं? हाँ, कौन हो तुम? माँ हूँ मैं उसकी। कोई माँ नहीं हो। 8 साल मैंने उसको पाला पोसा है। 8 साल पाला है जन्म तुमने, दिया मैंने कुछ उसे। नहीं किया है। 9 महीने अपनी सिर्फ कोख 9 में महीने रखा है। कोख में रखा था, उसके बाद लेकिन जन्म मुझे दिया ये सब क्योंकि उन्होंने बोला वो नहीं थी। आप प्लीज कभी भी श्वेता का नाम मत लेना दोबारा। अगर गलती से भी वो इस घर में या हमारी जिंदगी में दोबारा आ गई ना श्रीमती जी, हमारी इंदु हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। आज भी बर्बाद करने आई हो, समझी तुम? तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। श्रीमती जी की वजह से घर में आई हो, वरना 2 सेकंड में बाहर खड़ा कर देता। पहले भी इनकी वजह से आई थी, आज भी इनकी वजह से आई हो, समझी तुम? इंदु बात सुन, इंदु बात सुन, कहाँ जा रही है? सब पोजीशन पे रेडी है ना? जी सर। ये मेरी मम्मी नहीं है,
मेरी मम्मी तो श्वेता है। वैसे भी इन्होंने जन्म दिया मुझे, इंदिरा ऋषि कुमार ने नहीं। इंदु लोरी सुनने की जिद कर रही थी, तो मैंने उसे लोरी सुनाकर सुला दिया। ये बैग श्वेता, मैंने तुम्हें इस घर में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो श्वेता, मेरा बहुत कुछ दांव पर लगा है। जिंदगी ने मुझे आज तक बहुत दुख दिए हैं, बहुत कुछ छीना है जिंदगी ने मुझसे। तब भी मैं बर्दाश्त करती रह गई सब कुछ, लेकिन अब मैं किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम कहीं और कर दिया है। तुम प्लीज चली जाओ। समझती भला इसी में है कि मैं इस घर से चली जाऊं, और तुमने रहने का इंतजाम किया है ना, किसी सुरक्षित जगह ही किया होगा। चलती हूँ। इंदु का ख्याल रखना। मेरी मम्मी कहाँ है? जरूर तुमने उनके बारे में बुरा ही सोचा होगा। कहाँ है मेरी मम्मी? बोलो इंदिरा ऋषि कुमार, कहाँ है मेरी मम्मी? कहाँ है मेरी मम्मी? बोलो कहाँ है?